अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला राइट एट योर सर्विस। क्विक वीडियो आपको बताने के लिए एक बार मैंने वीडियो की थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने दुआएँ दी, काफ़ी लोगों ने का फ़ायदा हुआ। लोग मुझे बता रहे थे कि हमने अपनी थकावट आपने बताया था ये टेस्ट करवा लें तो आपको पता लग जाएगा कि थकावट की रीज़न क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी थकावट की रीज़न रूल आउट कर पाए और थोड़ी-सी इलाज की भी उसमें हिंट्स दी थी। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो गुस्से की रीज़न्स पे बना लेते हैं, जहाँ पर गुस्से की रीज़न इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। आपके पास कोई ब्रेन में पैथोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी हो सकती है। यहाँ पे मैं केमिकल पैथोलॉजी या क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि गुस्से में आने के न्यूट्रिशनल कॉजेज़, कौन से मिनरल्स की कमी, कौन से विटामिन्स की कमी, कौन सी हार्मोन में डिस्टर्बेंस जो है आपको गुस्से में ला सकती है, एजिटेशन हो सकती है, चिड़चिड़ापन ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। तो मैं उसके न्यूट्रिशनल कॉजेज़ पे जो है फ़ोकस करूँगी और याद रखिए कि किसी भी डिजीज का जो ट्रीटमेंट होता है, ये मैं अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच होती है। यानी आपने हर डायरेक्शन से उस बीमारी को ट्रीट करना होता है। तो हम न्यूट्रिशन की रविश की बात कर रहे हैं जो कि आपके पास 90% ऑफ द मसले जो है वो सॉल्व कर देती है। खैर, एजिटेशन और गुस्से की बहुत बड़ी कॉज, बहुत बड़ी, जो कि जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ, विटामिन डी की कमी। अगर आपकी, और विटामिन डी की कमी बहुत कॉमन है, अगर आपके जिस्म में विटामिन डी कम है तो 90 से 95% चांस है कि आप गुस्से में रहेंगे, आप इरिटेटेड रहेंगे। अपने विटामिन डी लेवल्स चेक कराएं और विटामिन डी की डोज मैं हमेशा बताती रहती हूँ, डिपेंड करते हैं कि कितनी कमी आई है। उसको विटामिन के2 के साथ कॉम्बिनेशन में लेना होता है तो वो लें। सनलाइट एक्सपोजर में जाएं, अंडों की जर्दियाँ खाएं, फैटी फिश खाएं। अगर आपको एनिमल डेयरी सूट करती है तो एनिमल डेयरी लें। दूसरी रीजन आपके पास जो हो सकती है, मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है। अगर गुस्से के साथ साथ पट्टे भी खिंचे रहते हैं, पंजाबी में जिसको कहते हैं खलियां भी रहती हैं, मसल क्रैम्प्स भी रहते हैं, तो मैग्नीशियम की कमी बहुत बड़ी रीजन हो सकती है। 400 से 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम रात को सोने से पहले लेना शुरू कर दें। अगर 3-4 दिन में मूड ठीक होना शुरू हो गया तो ये मैग्नीशियम की कमी थी। खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस, खास करके वो खवातीन जो मीनोपॉज की तरफ, पीरियड्स खत्म होने की तरफ जा रही होती हैं, वो बहुत गुस्से में रहती हैं, बहुत ज्यादा, और उसमें उन बेचारियों का बस नहीं होता। अश्वगंधा एक कमाल हर्ब है जिसको आप एडेप्टोजिन भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि वो आपके पास आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने में काम आती है। और इसी के साथ साथ तुलसी के पत्ते, इन पे मैंने सेपरेट वीडियो भी की थी। अश्वगंधा 500 मिलीग्राम अगर आप एक दिन में किसी भी टाइम लेना शुरू कर देती हैं, अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल्स डिस्टर्ब होंगे, एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की तरफ होंगे, वो उसको नॉर्मल कर देगी। अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल जरूरत से ज्यादा होंगे तो वो उसको नॉर्मल कर देगी। यानी जिस भी हार्मोन को जरूरत है ठीक होने की, वो उसको ठीक करने की तरफ ले जाएगी। मेरी इतनी सारी क्लाइंट्स, खास करके जो 40 से ऊपर हैं, वो मुझे कहती है कि हमने अश्वगंधा लेना शुरू किया तो हमारा मूड अच्छा हो गया है। तो मूड इसलिए अच्छा हो गया है क्योंकि, वरना आप अश्वगंधा के पत्तों की चाय भी ले सकते हैं। मेरी अश्वगंधा पे सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब थे। चौथी रीजन, हाइपरथायराइडिज्म। जैसे मैंने बताया था कि डिप्रेशन, फिटीग, लो मूड, हाइपोथायराइड का आप टेस्ट कराएं। उसी तरह एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी, गुस्सा, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। थायराइड हार्मोन लेवल ज्यादा हो सकते हैं। अपना थायराइड प्रोफाइल जो है वो भी आप चेक कराएं। अगर गुस्से के साथ साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, वजन कम हो रहा है, दिल की धड़कन तेज रहती है, डायरिया रहता है, पसीने आते हैं, तो 90% चांस है कि आपका थायराइड हार्मोन लेवल जो है वो जरूरत से ज्यादा है और आपको उसको चेक करवाने की जरूरत है। पांचवी रीजन, स्ट्रेस हार्मोन का जरूरत से ज्यादा होना, कॉर्टिसोल का। जैसे कॉर्टिसोल अगर जिस्म में खत्म हो जाए, जिसको आप एड्रीनल फिटीग कहते हैं, तो आप लो मूड, लेस एनर्जी, बिल्कुल ही ऐसे ना ढीला अपने आप को छोड़ देते हैं। उसी तरह अगर कॉर्टिसोल जरूरत से ज्यादा है, स्ट्रेस हार्मोन जरूरत से ज्यादा है, तो आप गुस्से में रहेंगे। और ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होने की बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। आप रिफाइंड कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतने सारे इमोशनल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, फिजिकल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, आप ओवरवर्क्ड एंड सो। और अल्टीमेटली जो आपके पास एड्रीनल फिटीग होती है ना, जिसमें आपके पास कॉर्टिसोल कम हो जाता है, वो इस स्ट्रेस हार्मोन के ज्यादा होने का ही नतीजा होता है। यानी इतने साल स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रह के आखिरकार वो सिक्रीट होना ही बंद हो जाता है, तो वो आप एड्रीनल फिटीग में चले जाते हैं। दोनों ही केस बुरे हैं, ज्यादा होना भी और कम होना भी। तो ये कुछ रीजंस हैं जो, अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है, इनमें से एक ना एक निकल आनी है, मैं आपको बता रही हूँ। या आपके हाइपरथायराइडिज्म है, या विटामिन डी लेवल्स कम है, या आपको मैग्नीशियम की कमी है, या आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल ज्यादा है, या एज अ फीमेल हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब्ड है, तो आपको एडेप्टोजेंस की जरूरत है, अश्वगंधा, तुलसी वगैरह, अलॉन्ग विद द अदर रेजिमेंट्स। ये वीडियो जो थी ये डायग्नोसिस पे थी कि आपने पिक कैसे करना है कि आपके गुस्से की ज्यादा रीजन क्या है। इसके इलाजों पे हम मजीद वीडियो करेंगे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।